परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हूँ। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं उस बात पर जो मूर्ति के प्रति जो परमेश्वर क्या बोले हैं और किस चीज को अशुद्ध बोले हैं। तो मैं उसी का वचन लाया हूं, आप लोग ध्यान से सुने और प्रभु आपको आशीष दे। तो मैं वचन पढ़ता हूं यहां पर निर्गमन अध्याय 20 और वचन 25। यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तरासे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। आमीन। यहां पर मूसा को परमेश्वर विधि बता रहे हैं कि जो तुम यदि तुम वेदी बनाना भी चाहो तो तरासे हुए पत्थर का मत बनाना। जो उस पर हथियार चला दोगे तो वह अशुद्ध हो जाएगा। समझ गए? यानी कि जो मनुष्य का बनाया हुआ चीज होगा वह अशुद्ध हो जाएगा। हथियार चलेगा तो वह अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर मूर्ति प्रतिमा बनाने के लिए मना किए, न उस पर दंडवत करना, क्योंकि वह जो बना है वह मनुष्य की रचना है। अब मनुष्य स्वयं पाप में गिरा हुआ है, वह कैसे बना सकता है मूर्ति? वह तो अशुद्ध है। तो परमेश्वर ने इसलिए यह नियम लगाए। अब देखेंगे अब्राहम भी वेदी रखते हैं तो वो अनगढ़ा पत्थर जैसे होता है ना, पत्थर टकरा टकरा के अपने आप गोल हो जाता है, गिरता है। तो जो वो पत्थर लाकर उस पर रखते थे और उसको वेदी बनाते थे। जैसे आज के समय में आप जो देखेंगे कहीं होता है लंबा सा पत्थर रखा जाता है गोल सा, तो उसको लोग उस पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो उस जमाने का भी ऐसा ही था, परंतु उस जमाने में हथियार नहीं लगाते थे, वो पहाड़ में से निकालते थे, कहीं से पाते थे। तो वो ईश्वर का दिया हुआ वरदान समझकर, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाए हैं, मनुष्यों ने नहीं बनाया, तो उसको वो पूजते थे। परंतु अब प्रभु का यह आदेश है कि तुम अपने हाथों से मत बनाना, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा। जब तुम उस पर हथियार चलाओगे तो अशुद्ध हो जाएगा। तो हम आज के दिन यह जान गए कि मनुष्य का बनाया हुआ जो भी मूर्ति होता है वह अशुद्ध होता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम उस मूर्ति को पूजा आराधना दंडवत मत करना, क्योंकि शैतान दिखाता है परमेश्वर को, देखो आपने आदम को बनाए और आदम ने आपको बना दिया, आपको बनाया है, ईश्वर कह के पुकार रहा है, और उसी पत्थर के सामने वह दंडवत भी कर रहा है। तो एक दिन आप भी उसी आदम का दंडवत करेंगे। मेरे प्यारों, इसलिए परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। इसलिए हम मसीहियों को, संसार के सभी लोगों को यह आदेश जारी है कि मूर्ति पूजा नहीं करना, किसी भी फोटो प्रतिमा बनाकर पूजा आराधना दंडवत नहीं करना। क्यों? आपका परमेश्वर, लिखा है कि परमेश्वर तो आत्मा है, आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो मेरे प्यारों, हम उस मूर्ति को दंडवत नहीं कर सकते। जो परमेश्वर ने बताए हैं उसी के अनुसार अपने आप को हमें आगे बढ़ना है। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया होगा कि मूर्ति पूजा से परमेश्वर क्यों घृणा करते हैं। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कुछ मिला उस पर ध्यान करिए। प्रभु आपको आशीष दे। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इसमें से आज के दिन प्रभु जो वचन मिला जितने सुने प्रभु
उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। हे मेरा राजा, आज का वचन जो मिला है उनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु, वो भी दूसरों को बचाने वाले हो पिता परमेश्वर। जो अंधकार की शक्तियां उनको डुबाने को तुलिए पिता, जो मूर्ति पूजते पूजते लोग अंधकार में डूब जा रहे प्रभु, उन्हें बचाने के लिए पिता उनके दिलों में बात ही करे। धन्यवाद करते पिता, आज का यह वचन सबके हृदय में हालेलुया उसके मनों में बात करे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।